नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे व्लॉग में एक बार। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ उस इंसान से जो बाइक का काम करते हैं, बाइक का मिस्त्री है। आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनकी लाइफ की स्टोरी और इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो चलिए आपको मिलाता हूँ इनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। भैया आप ये मिस्त्री का काम कितने सालों से कर रहे हो? लमसम 18-20 साल। इससे पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद आपको ये मिस्त्री बनने का आइडिया कैसे आया? आपके घर वालों ने आपको कहा मिस्त्री बनना, या फिर आपकी खुद ये मन था? घर वालों ने भी कहा और कुछ कुछ चीज़ों को देखते थे ना बनाने का, माने गाड़ी रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, तो फिर मेरे को भी लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं भी जो है एक मैकेनिक के पास गया और पढ़ने भी आता था। और फिर बात किए थे मैकेनिक से, तो बोला ठीक है आ जाइए, आप सीखने का मन है। तो फिर उसी तरह से फिर काम सीखने लग गए हम। फिर अच्छा, तो ये पढ़ाई के बाद कुछ और आपके मन में नहीं आया कि कुछ और करूं या कुछ और बनूं? डायरेक्टली बस मेरे को लगा कि कुछ करना है पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए सीखने लग गए। फिर बाद में ऐसा ये आया तो फिर मतलब आपको शुरू से इंटरेस्ट है ये मैकेनिक के काम को लेकर? जी जी जी। ये काम आपने कौन सी उम्र से चालू किया था सीखना? मोटा मोटी 12-15 साल उम्र हो रहा होगा। अभी आपको कितना साल हो गया ये काम करते हुए? ये काम करते हुए हो गया 20 साल 25 साल हो गए। 20 से 25 साल। अच्छा, एक परफेक्ट मिस्त्री बनने में आपको लगभग कितना साल लगा? 10 साल। 10 साल लगा आपको एक परफेक्ट मिस्त्री बनने में? क्या अभी भी कोई ऐसी बाइक है जिसे आपको लगता हो कि मैं ये काम इस बाइक को नहीं बना सकता हूँ? नहीं नहीं, सब बाइक बना लेते हैं। अब हर तरह की बाइक को, किसी भी कंपनी की बाइक को बना लेते जी हो? जी जी, बुलेट बुलेट सब। अच्छा, बाइक में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको काम करने में, जिसे बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? ठीक है, इस तरह से मुश्किल तो कुछ नहीं है, सब इजी है, कोई ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है। सब काम हम लोग। अच्छा, अब तो आप सारा काम सीख गए तो अब आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए टाइम लगेगा, कोई भी काम में टाइम देना पड़ता है, मगर काम हो जाता है। ठीक है। इसलिए ठीक है। हाँ, आप दिन भर कितने घंटे काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक? 7 घंटा 8 घंटा जितना भी। अच्छा, दिन भर में कितनी गाड़ी की सर्विसिंग कर लेते हो? 2 गाड़ी 3 गाड़ी कर लेते हैं। 3 गाड़ियों की सर्विस करने में आपको लगभग कितना टाइम लगता है? टाइम मोटा मोटी एक गाड़ी में 3 घंटा लग जाता है, 2 घंटा 3 घंटा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप पूरे दिन आप काम में बैठे हो पर आपके पास कोई भी काम ही नहीं आया और आपको हाँ, ऐसा लगा? होता है, बिजनेस है, बिजनेस में तो ऐसा होता है। कभी कभी क्या है कि 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर ही बैठना पड़ता है, ऐसा बात थोड़ी है। तो उस समय आपको क्या लगा, यार कहीं मैंने गलत प्रोफेशन तो नहीं चुन लिया? ऐसा कभी कुछ मन में आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं आया, गलत तो है नहीं। देखिए सबके हाथ में अभी उस समय, आज से 15 साल पहले साइकिल था, आज के टाइम में गाड़ी है, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, जो है दिक्कत कुछ नहीं है। तो ये काम आपकी दुकान खुद की है या आप किसी के अंडर काम करते हो? नहीं नहीं, खुद की काम करते हैं, अंडर में किसी का अच्छा, नहीं। ये आपका खुद का गैरेज है? हाँ जी जी जी। ठीक है। अच्छा, आज से 4-5 साल पहले कोरोना का समय आया था, सारा काम धाम बंद हो गया था सभी लोगों का। उस समय आपने कैसे मैनेज किया अपने काम को, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया? नहीं, जैसे हम यहाँ आते थे, गोलमुरी आते हैं वैसे ही आते थे। अपना मेरे डिक्की, गाड़ी के डिक्की में टूल्स रहता था। कोई बोला जैसे पहचान का आदमी, भैया गाड़ी बंद हो गया है। तो कोई परेशानी आती थी उस समय? मेरे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा गाड़ी में ही टूल्स वूल्स रहता था, तो कहीं भी लगा के अपना बाजार में तो कर दूं। ऐसा हुआ था ना कि प्रशासन ने तो सारा काम धाम बंद करवाया था, दुकान खोलने के लिए बंद करवाया था, कि अभी हाँ। किसी ने दिक्कत की? दुकान तो नहीं खोलते थे, मगर ऐसे काम कहीं भी गाड़ी का जैसे बंद हो गया, रिपेयरिंग करना है, कुछ करना है हल्का फुल्का, तो कर लेते थे। थोड़ा बहुत काम चलता था? हाँ। ज्यादा कोई खास परेशानी नहीं हुई मतलब? नहीं नहीं, परेशानी वैसा कुछ नहीं। था मतलब शुरू से आपने सोच लिया था कि बाइक का काम करना है। अगर आप बाइक मैकेनिक ना बनते तो इसके अलावा क्या काम करते, ऐसा कुछ मन में था? बाइक मैकेनिक नहीं बनते तो जैसे कि बोलने का मतलब है कि अगर पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट रहता तो पढ़ाई करते, पढ़ाई में आगे कुछ करते। मगर जब मैकेनिक बनने का मन आया तो फिर जब हो गया, काम पकड़ लिए, सीखने लग गए, तो फिर पढ़ाई आस्ते आस्ते छूट गया। मतलब आपको पढ़ाई के समय उतना इंटरेस्ट नहीं था तो आपने मैकेनिक बनने का ही ठान लिया? हाँ बस। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपके घर से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं? जी जी, शादी तो हो गई। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। अगर ये काम आप आगे चलकर बड़ा बनाते हो, इसे आज आगे चल के आप बड़ा गैरेज वगैरह बनाते हो, तो क्या आप चाहेंगे आगे चलकर कि आपके बच्चे भी आपके काम को ज्वाइन करें और इस काम में आगे बढ़े, या फिर कुछ आगे चलकर वो कुछ और बने?
नहीं नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि जो काम जो है खुद कर रहा है उस वही काम को जो है बच्चा या जो भी है करे, उससे अच्छा ही चाहता है आदमी। हम्म। ठीक है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है कि कुछ और? पढ़ाई कराना है, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ाएंगे अच्छा, अगर आगे निकलेगा पढ़ाई में तो। एक मैकेनिक होने का तो फायदा हम सब जानते हैं, मैकेनिक होने का नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान क्या रहेगा? नुकसान नहीं है? नहीं। जैसे कभी कोई आपका फ्रेंडशिप वगैरह में आके बोल दिया यार थोड़ा सा काम है कर देना भाई, पैसा इसमें क्या मांग रहा है, इस तरह का कोई भी नुकसान हो? हाँ तो कर देते हैं। जैसे आधी रात में किसी ने उठा दिया और फोन करके कोई फंसा हो तो? अरे आप ही तो मेरे को उठाए थे आधी रात में। तो मैंने कुछ कुछ तो नुकसान होगा इसमें। नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। नुकसान। अच्छा, अभी तो आप मैकेनिक का काम कर रहे हो, आगे फ्यूचर में आपने अपने बारे में क्या सोचा है? आप इसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हो कि फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हो? नहीं, यही काम जब शुरू से कर रहे हैं तो अब दूसरा काम में फिर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो फ्यूचर में इसी काम को आगे चलकर बड़ा करना चाहोगे? बस बस। ये अच्छा बात है, जो काम कर रहे हो उसी को आप बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं, रिक्शा उक्सा भी बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी काम कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ी भी, बाइक भी बना लेते हैं। ई रिक्शा का भी उस दिन ई रिक्शा का भी काम किए। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, अगर आप वैसे तो दीपक भाई आप बहुत अच्छा गाड़ी का काम करते हो, अगर किसी यहाँ के लोकल आदमी को अगर गाड़ी बनवानी हो आपके पास आना हो तो आप अपना एड्रेस वगैरह बताइए, किस जगह में आपका गैरेज है, कहाँ आ सकता है? गोलमुरी गैरेज लाइन सत्कार होटल का पीछे, या तो फिर मनीफील्ड में भी घर है मेरा, वहाँ भी जा सकता है। अगर कोई नया बच्चा या नए लोग आज की डेट में अगर इस काम को सीखना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस काम को सीखना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, अभी के टाइम में सीखना तो सही नहीं रहेगा, पहले तो पढ़ाई है। क्या कि अभी जो है BS6 गाड़ी जो आ गया है उसके लिए पहले पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई नहीं होगा तो आदमी नहीं कर सकेगा, कोई मैकेनिक बढ़िया बन नहीं सकेगा अगर पढ़ाई नहीं कर सकेगा तो। आपका कहना है सबसे जरूरी है भैया पढ़ाई करिए, हाँ हाँ उसके बाद आपको कुछ समझ आएगा तो वो हाँ। अच्छा, अब आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, हर किसी का होता है, शायद आपका भी हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन जो सबसे बुरा हो, जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में अगर वो दिन आता ही नहीं तो अच्छा होता, पर ऐसा क्यों और कोई वजह इसके पीछे? नहीं, ऐसे कोई बुरा दिन तो आया नहीं है। ऐसा कुछ बुरा दिन तो नहीं आया है मेरा लाइफ में। अच्छा, कभी किसी कस्टमर ने आपसे सर्विसिंग करवा ली और कभी पैसे ना दिए हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? कस्टमर में बाद में बोल के देने के लिए बोला हो, बाद में भूल गया हो? बाद में बोल के जाता है, फिर फोन करते हैं तो बोलता है ठीक है हम पहुंचा देंगे भैया, फिर पहुंचा देता है, सब आदमी पहुंचा देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, फिर से एक बार आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया आपको भी। थैंक यू भैया। थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे दीपक भैया जो कि मिस्त्री मैकेनिक है और जिनसे मैं बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला हो। सो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।